Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in your Sociology of Education paper, that is social equity and educational opportunities. Earlier to this, we have discussed about equality of educational opportunities, equity and equality, gender equality and all. And now it is the turn of social equity and educational opportunities. So first of all, no doubt it will be equity and equality. So the difference is one of nuance. सूक्ष्म अंतर है इनमें, समता और समानता में। हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है, लेकिन चूंकि बात सोशल इक्विटी की है तो शुरुआत आपको इक्विटी और इक्वालिटी से ही करनी होगी. While equality can be converted into a mathematical measure in which equal parts are identical in size or number, कह रहे इक्वालिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मैथमेटिकल मेजर. समानता को आप एक गणितीय मापन के रूप में बदल सकते हैं, जिसमें कि इन बीच इक्वल पार्ट्स आर आइडेंटिकल इन साइज और नंबर, जिसमें कि समान आपने साइज में नंबर में आप इक्वल पार्ट्स कर दें, वो इक्वालिटी है. मतलब आप उसको गणितीय मापन कर सकते हैं कि कितने समान हिस्से आपने बनाए. इक्विटी इज ए मोर फ्लेक्सिबल मेजर, जबकि समता जो है वो ज्यादा लचीलापन है इसमें, ये गणित नहीं है. allowing for equivalency, जो समतुल्यता का की अनुमति देती है, while not demanding exact sameness. इक्विटी ये नहीं कहती है हमको बराबर जितने लोग हैं उतने में एकदम नाप के भाग दे के संख्या से बराबर बराबर कर देना है, नहीं. ये फ्लेक्सिबल है, आपको अनुमति देती है कि आप इक्विवेलेंट हो, एग्जैक्ट सेम ना हो. For example, a child entering school who does not speak English is at a substantive disadvantage compared to her native English speaking classmates. वो कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए आप देखिए, a child entering school हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, एक विद्यार्थी जो स्कूल में एंटर करता है और उसको इंग्लिश बोलने नहीं आती है, इज एट ए सब्सटेंटिव डिसएडवांटेज. वो एक डिसएडवांटेज की दशा में रहता है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है. उसके वो क्लासमेट्स जिनकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, उनके कंपैरिजन में वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है. दो द इंटायर क्लास में रिसीव इक्वल इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज, यद्यपि कि अब आगे से पूरी क्लास को बराबर इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज की दशा में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा. द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट रिक्वायर्स एडिशनल ट्यूटरिंग. लेकिन वो बच्चा जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं था, उसको तो एडिशनल ट्यूटरिंग की आवश्यकता होगी ना. इफ अर ट्रेनिंग इज टू बी इक्विटेबल विद दैट ऑफ अर क्लासमेट्स, ताकि उसकी ट्रेनिंग उसके क्लासमेट्स के बराबर हो. क्यों? क्योंकि शुरुआत ही उसने पीछे से की है और हम सबको इक्वल इक्वल दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो जो पीछे रह गया उसको बराबर लाने के लिए आपको ट्यूटरिंग करनी पड़ेगी. ये इक्विटी है. ओके, तो बात सोशल इक्विटी की करें तो सोशल इक्विटी इज नॉट एन एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बट रादर अ टर्म दैट इंप्लाइज अ कैलकुलेशन ऑफ फेयरनेस, राइट एंड जस्टिस. मतलब जब आप फेयर होते हैं, जब आप राइट होते हैं, जब आप जस्टिस कर रहे होते हैं, तब इक्विटी की बात होती है. क्योंकि इक्वेलिटी में हम सिर्फ बराबर होते हैं, हम फेयर, राइट और जस्टिस की बात नहीं करते वहां. Equity as a concept evolved from a philosophical to a structural to an administrative concern. यानी कि सबसे पहले जब ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ तो ये फिलोसॉफिकल था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई थी. फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ और अब ये प्रशासनिक हो गया है सोशल इक्विटी. टर्म किसने दिया है ये? When H. George Fredrickson first coined the term, social equity had to do with the fairness of the organization. शुरुआत जब हुई थी तो ये बात की गई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेयर रहे अपने एम्प्लॉय के प्रति, इट्स मैनेजमेंट एंड इट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. नाउ इन ensconced in the canon, the term's meaning has broadened. अब इस टर्म का मीनिंग विस्तृत हो गया है to encompass the policy formulation and rule making aspect as well as outcomes. यानी कि शुरुआत ये इसने छोटे स्तर पे की थी, अब ये बड़े स्तर पर चला गया है. फिर सोशल इक्विटी और सोशल इक्वालिटी, इक्विटी इक्वालिटी की बात हो गई. अब सोशल इक्विटी सोशल इक्वालिटी देखिए. सोशल इक्विटी फोकसेस ऑन सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस. जब हम सामाजिक न्याय और फेयर होने की बात करते हैं तो सोशल इक्विटी इस पर फोकस करती है. इट एक्सेप्ट्स दैट ईच पर्सन इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंट कंडीशंस. ये मानती है कि हर व्यक्ति डिफरेंट कंडीशन में एक्सपोज है, चाहे उसकी रेस के कारण हो या जेंडर के कारण हो या इनकम के कारण हो या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण हो, धर्म के कारण हो, योग्यता के कारण हो. हम सब मूलतः
असमान है। सोशल इक्विटी रिक्वायर्स अ सेट ऑफ यूनिक स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू रीच एन इक्वल आउटकम। सोशल इक्विटी ऐसा काम करना चाहती है कि हम आपको यूनिक और स्पेसिफिक रिसोर्स दें जिससे सब लोग, चूंकि वो शुरुआत में ही अलग अलग हैं, तो हम उनको उनके हिसाब से ट्रीटमेंट दे दे के इक्वल आउटकम पर पहुंचाएं। ये सोशल इक्विटी है। जबकि सोशल इक्वालिटी क्या है? ऑन द अदर हैंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दीज डिस्क्रिपेंसीज। सोशल इक्वालिटी जो है वो डिस्क्रिपेंसी को ध्यान में नहीं रखती है एंड इज रेयरली कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑपरेशन। ना वो किसी ऑपरेशन की बात समझती है। इंस्टीट्यूशंस that practice social equality distribute the exact same resources and opportunities to everyone irrespective of their circumstances. Social equality बस ये करती है कि जितने रिसोर्स हैं, जितने अवसर हैं, जितने लोग हैं, उनमें सब में उसको इक्वली बांट देना है। ये नहीं देखना है कि किसकी परिस्थिति क्या है। ये सोशल इक्वालिटी है। और सोशल इक्विटी है जहां हम चाहते हैं कि हम इक्वल आउटकम पर निकल कर आए। ठीक है। फिर सोशल इक्विटी इन एजुकेशन जो हमारा कंसर्न है, तो सोशल इक्विटी इन एजुकेशन इज द प्रिंसिपल दैट एवरी स्टूडेंट रिसीव्स द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट दे नीड टू डेवलप टू देयर फुल एकेडमिक एंड सोशल पोटेंशियल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। जब हम शिक्षा में सामाजिक समता की बात करते हैं, इज द प्रिंसिपल, तो ये वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि हर विद्यार्थी को रिसोर्स और सपोर्ट उस हिसाब से रिसीव होना चाहिए ताकि वो उनका जो शैक्षणिक और सामाजिक पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा बाहर विकसित होकर निकल के आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी भी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हों। इट डिफर्स फ्रॉम एजुकेशनल इक्वालिटी। ये शैक्षिक समानता से अलग है, विच प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट्स विद द सेम रिसोर्सेज, जो कि हर विद्यार्थी को बराबर बराबर रिसोर्स देने की बात करता है। बाई एक्नॉलेजिंग दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव यूनिक नीड्स टू अचीव फेयर आउटकम्स। ये मानता है कि जो विभिन्न विद्यार्थी हैं उनकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं और उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि हम फेयर आउटकम पर निकल कर आ सकें। तो की कंसेप्ट्स की अगर बात करें तो क्या है इनके? इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी बात हो गई कि ये क्लासरूम कमिटेड टू इक्वालिटी गिव्स ऑल स्टूडेंट्स द सेम टेक्स्ट बुक। अगर वो क्लासरूम जिसमें समानता की बात हो रही होगी, हम सभी विद्यार्थियों को एक ही टेक्स्ट बुक देंगे। लेकिन एक क्लासरूम कमिटेड टू इक्विटी, लेकिन वो क्लास जिसमें हम इक्विटी की बात करते होंगे, गिव्स ए लार्जर प्रिंट बुक टू ए विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, उसको कम दिखाई देता है, तो हम उसको बड़ी प्रिंट की किताब देंगे, इंश्योरिंग, ताकि वो बच्चा भी जिनकी आंखें ठीक है उनके हिसाब से देख के और उसके पास भी एक फेयर चांस हो सक्सेस के लिए। बराबर प्रिंट दे देंगे तो उसको तो दिखाई नहीं देगा, उसकी नजर कमजोर है। Distributive justice. This factor of educational equity dictates that personal characteristics such as socio-economic status, race or gender should not hinder a student's potential for academic success. ये कह रहे हैं कि जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो विद्यार्थी है उसकी सामाजिक आर्थिक दशा, उसका लिंग, उसका ये सब उसके निष्पत्ति में बाधक नहीं बनने चाहिए, सफलता में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए इन सभी को। फिर इंक्लूसिव लर्निंग की बात करती है। दिस रिफर्स to a comprehensive standard that applies to everyone within a school system. An inclusive classroom provides different educational programs and resources based on each student's aptitudes, interests and needs. यानी कि एक व्यापक स्टैंडर्ड की, एक व्यापक प्रोग्राम की बात करती है इक्विटी, ताकि हर बच्चे को हम क्लासरूम में एक्सेप्टेड फील करा सकें और डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर सकें जिसमें कि हर विद्यार्थी की एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और नीड का ध्यान रखा जा सके। फिर बैरियर्स हैं, लेकिन इसको अचीव करना इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो कौन से बाधक तत्व हैं? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आपका बाधक है। चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज ऑफन लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज लाइक एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर एज वेल एज एजुकेशनल रिसोर्सेज लाइक बुक्स, कंप्यूटर्स और ट्यूटरिंग। दे मे ऑल्सो नीड टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज डाइवर्टिंग टाइम एंड एनर्जी अवे फ्रॉम स्कूल। कह रहे हैं कि जो कम इनकम वाले परिवारों से बच्चे आते हैं, अक्सर उनकी पहुंच बेसिक नेसेसिटी तक ही नहीं होती, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, पर्याप्त उनको शैक्षिक संसाधन नहीं मिलते जैसे किताब, कंप्यूटर, ट्यूटरिंग एक्सेट्रा। फिर जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी भी है, भौगोलिक भी असमानता है। अर्बन एंड रूरल हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्कूलिंग में अंतर देता है। उनको अनइक्वल एक्सेस है, एडिक्वेट स्कूल फैसिलिटी नहीं मिलती, रूरल स्कूल के बच्चों को क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलते, एडवांस कोर्सेज नहीं मिलते, उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। फिर कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर भी है। स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स में फेस बैरियर्स टू कॉम्प्रिहेंशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो विविध
भाषाई पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उनको बाधा उनको फेस करनी पड़ती है समझने में कि क्या पढ़ाया जा रहा है। उनको भाषा नहीं समझ में आती तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बिगड़ती है। एडिशनली ए करिकुलम दैट इज नॉट कल्चरली रेलिवेंट कैन लीड टू स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट। इसके साथ ही साथ एक पाठ्यक्रम वो जो बच्चे को लगता है कि उनकी संस्कृति से जुड़ाव कहीं नहीं रखता है, वो विद्यार्थी को डिसएंगेज बनाता है पढ़ाई लिखाई से। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल नॉर्म्स एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन लिमिट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स इन मैनी कल्चर्स। बहुत सी संस्कृतियों में लड़कियों के लिए हम शैक्षिक अवसर लिमिट लगा देते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण कि तुम यही बन सकती हो या ये वो जॉब तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। फैक्टर्स सच एज अर्ली मैरिज और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन लीड टू लोअर स्कूल अटेंडेंस रेट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। विशेषतर ग्रामीण इलाकों में जल्दी शादी हो जाने की वजह से या घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ के तले लड़कियों की स्कूल की अटेंडेंस की रेट कम हो जाती है। इम्प्लिसिट बायस है, अनइंटेंशनल अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेस और जेंडर कैन नेगेटिवली अफेक्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस इन सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द क्लासरूम। हम इम्प्लिसिट बायस्ड हैं, हम मान के चलते हैं कि लड़कियां हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका अपने आप लो हो जाता है। फिर सिस्टमिक ट्रैकिंग, the practice of placing students on different tracks based on perceived ability can sometimes bias students with certain backgrounds into lower level courses. This can lead to inferior resources or teacher quality and limit a students' mobility to higher education. हम अक्सर ये करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट ट्रैक्स पे हम उनको पहले से ही लगा देते हैं, मान के चलते हैं कि उनकी एबिलिटी ऐसी ही है, तो बायस हो जाते हैं हम कि तुम ये यही वाला कोर्स कर लो, ऐसे कर लो, तो वो इंफीरियर रिसोर्सेज और टीचर क्वालिटी उनको मिलता है और वो हायर एजुकेशन की तरफ मोबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटजीज क्या हैं, कैसे हम सामाजिक समता पा सकते हैं शिक्षा में? तो हम टारगेटेड सपोर्ट करें, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट करें, इंटरवेंशन करें, वो बच्चे जो पीछे हैं, जो फॉल बिहाइंड कर रहे हैं, और एकेडमिक गैप को ब्रिज करने की कोशिश करें। पॉलिसी इंटरवेंशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज कैन एड्रेस इनइक्विटीज by updating school funding formulas to direct more resources up toward underprivileged areas, है ना? जो underprivileged area है आप उसको ज्यादा फंडिंग दीजिए। Teacher development, equipping teachers with skills and trainings in topics like implicit bias, cultural competency, and differentiated instruction is crucial for fostering inclusive classroom और inclusive learning. आप शिक्षक को तो ये शिक्षा दीजिए, उसका उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए कि कैसे आप अपने इम्प्लिसिट बायस को दूर कर सकते हैं, कल्चरल कॉम्पिटेंसी के कंसेप्ट को समझिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है, समावेशी शिक्षा क्या है, क्यों जरूरी है, ये भी शिक्षक को बताना जरूरी है। फिर इंक्लूसिव करिकुलम कि सब कोई अपने आप को इंक्लूड समझेगा, मल्टी कल्चरल थीम का इस्तेमाल किया जाए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए, इनोवेटिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस चलाइए, ई लर्निंग पाथवेज, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी सब है। इन सब से क्या होगा, शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बढ़ेगी और जो डाइवर्स लर्नर्स हैं वो इंगेज्ड रहेंगे। फिर वाई एजुकेशनल एक्टिविटीज इक्विटीज वाइटल, क्यों जरूरी है, क्यों जैविक है, क्यों इसकी बात हो रही है? अगर ऐसा होगा तो सोशल मोबिलिटी को प्रमोशन मिलेगा। जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सुधार के अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करके ऊपर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आउटकम सुधर सकता है, इंक्लूसिव कम्युनिटी को हम फोस्टर कर सकते हैं, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट को हम योग्य बना सकते हैं, है ना? कि when educational opportunities are fair, all individuals are empowered to contribute meaningfully to society and participate in economic, social and cultural life. इसलिए जरूरी है सोशल इक्विटी, इसलिए इक्वालिटी की संग दिक्कत है। वरना शुरू में तो सुनने में अच्छा ही लग रहा था कि हाँ जो भी है हमने सबको बराबर बराबर बांट दिया, हमने किसी के संग भेदभाव नहीं किया। बट एक्चुअली जो पहले से ही आगे पीछे लोग हैं और उनको आपने बराबर बराबर बांट दिया तो बराबर आउटकम तो निकल के आएगा नहीं। जो पहले से बेहतर स्थिति में है आपने उसको भी उतना ही दिया तो उसको तो ज्यादा दे दिया, और जो पहले से कम बेहतर स्थिति में है उसको भी उतना ही दिया, इसका मतलब उसको जरूरत से कम दिया। तो सोशल इक्विटी कह रही है सबको जरूरत के हिसाब से दो, फेयर रहो, अनफेयर मत हो, जस्टिस करो। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।